अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फोर्थ वीक का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल सेटिंग यूजिंग स्मार्ट गोल्स। जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं गोल्स के बारे में, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में गोल्स को क्लियरली लिखा जाता है ताकि थेरेपिस्ट और क्लाइंट को पता हो कि कौन कौन से ऐसी इम्प्रूवमेंट्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड है। अब इसके लिए जो हम कॉमन मेथड यूज़ करते हैं वो है स्मार्ट गोल मेथड, यानी कि SMART। अच्छा, स्मार्ट का क्या मतलब है? एस फॉर स्पेसिफिक। यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो क्या करेगा, गोल्स को क्लियरली स्टेट करेगा ताकि क्लाइंट को पता लगे कि हमें कि क्लाइंट को क्या करना है या फिर क्या करेगा क्लाइंट। ठीक है, हमें ये चीज़ बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए क्लाइंट के बारे में। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एम फॉर मेजरेबल। थेरेपी अप्लाई करने से जो प्रोग्रेस हुई है वो मेजरेबल हो ताकि इम्प्रूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सके। ठीक है, हमें थेरेपी के टाइम पे जो हम लोग इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं, जो प्रोग्रेस देख रहे हैं, वो हमारे पास लाजमी मेजरेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके पास ए फॉर अचीवेबल। ठीक है, जो गोल क्लाइंट के लिए रियलिस्टिक होगा वही आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपके गोल्स हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, एज एन इमेजरी ही ना हो, ताकि जो क्लाइंट है वो उन गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट होता होता रहे। देन आपके पास आ जाता है आर फॉर रेलिवेंट। गोल क्लाइंट की डेली एक्टिविटीज़ और नीड से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइम बाउंड। अब जो गोल का टाइम है वो लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपकी जो थेरेपी है वो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाए। आपको एक स्पेसिफिक टाइम स्टार्ट में ही बना देना है कि हमने इस टाइम तक जो है ये एक्टिविटी अचीव कर लेनी है, ये क्लाइंट्स के अंदर जो है ये इम्प्रूवमेंट हमारी आ जानी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल ये है कि स्ट्रोक का पेशेंट है जिसे ड्रेसिंग डिफ़िकल्टी है। अब स्मार्ट गोल उसका सेट किया जाएगा कि क्लाइंट जो है वो इंडिपेंडेंटली अडेप्टिव टेक्निक्स को यूज़ करते हुए 10 मिनट्स और 4 वीक्स में जो है वो शर्ट पहने या पहनेगा। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक क्या है उसमें, उसका कि वो शर्ट पहनना है उसने। ठीक है, ये चीज़ उसकी स्पेसिफिक कर दी गई है, गोल एक सिलेक्ट कर दिया गया है कि हमने उसको ये सिखाना है कि वो शर्ट इंडिपेंडेंटली पहने। मेजरेबल कैसे है कि हम लोग देखते हैं कि वो हमने कितने टाइम तक करना है, 10 मिनट्स तक हम लोगों ने करना है। नेक्स्ट है तो आपके पास अचीवेबल कैसे होगा, अचीव आपके पास अडेप्टिव टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आपका ये गोल जो है वो अचीव होगा। रेलेवेंट आपने किससे करना है, ATL से आपका रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, टाइम है आपके पास 4 वीक्स का। अब यहाँ पे टाइम बाउंड जो है वो आपका है कितना, 4 वीक्स का। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि थेरेपी जो है वो आपके पास इफेक्टिवली प्लान होती है, प्रोग्रेस जो है उसको आप मेजर कर सकते हैं, आपका जो ट्रीटमेंट है वो ऑर्गेनाइज रहता है। ठीक है, क्लाइंट की मोटिवेशन जो है वो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और क्लियर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है ये आपको। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है डिज़ाइनिंग इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स। ठीक है, जैसे हमें पता है कि हर इंसान दूसरे इंसान से चेंज होता है। ठीक है, तो हमें एक इंसान के अकॉर्डिंग ही उनकी जो ट्रीटमेंट है उनको प्लान्स करना होगा। ठीक है, अच्छा, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान एक जो है स्ट्रक्चर्ड प्लान है जो कि कौन बनाता है, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बनाता है ताकि वो क्लाइंट की हेल्प करें कि वो इम्प्रूव करे कर सके अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को। ठीक है, परफॉर्म करने की एबिलिटी उसके अंदर हो। ठीक है, हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। आप ये प्लान क्लाइंट की नीड्स, उसकी एबिलिटीज़, उसके गोल्स और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इसमें कुछ स्टेप्स आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है सबसे पहले स्टेप कि क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के ज़रिए जो है हम लोग क्लाइंट से उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अ, यहाँ पे हम एक और चीज़ भी यूज़ करेंगे जो कि है ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल। ठीक है, उसके ज़रिए भी हम लोगों ने क्लाइंट से डाटा लेना है, इंफॉर्मेशन लेनी है। इससे क्लाइंट की स्ट्रेंथ्स, उसकी लिमिटेशंस और उसकी जो ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। देन आपके पास आ जाते हैं आपने डिटरमाइन करना है। ठीक है, या कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो क्लाइंट के लिए मुश्किल है, या उसको क्लाइंट को जो है वो ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए मुश्किल आ रही है, ये चीज़ आपने देखनी है। जैसे ड्रेसिंग हो गई है, फीडिंग हो गई है, राइटिंग हो गई है, या फिर सोशल पार्टिसिपेशन। ठीक है, आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है क्लाइंट को क्या चीज़ जो है करने में मुश्किल आ रही है। देन आपने ट्रीटमेंट गोल्स सेट करने हैं कि कैसे स्मार्ट गोल्स के ज़रिए आपने जो है वो ये करना है। ठीक है, इससे थेरेपी जो है वो थेरेपी का प्रोसेस गाइड होगा आपको।
देन आपके पास आ जाता है इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज सेलेक्ट करना, ठीक है। थेरेपिस्ट एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेज चूज करके गोल्स अचीव करता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होगी आपके पास, फाइन मोटर ट्रेनिंग होगी या एटीएल ट्रेनिंग हो जाती है आपके पास, सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन हो जाती है, ठीक है। देन आपके पास आता है इक्विपमेंट या इन्वायरमेंट को अडेप्ट करके, ठीक है। थेरेपिस्ट क्या करता है, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करके या असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करके करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अडेप्टिव स्पून्स यूज़ करना, व्हील चेयर्स यूज़ करना, राइटिंग एड्स यूज़ करना या फिर मॉडिफाइड डेस्क यूज़ करना है, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास कि आपने ट्रीटमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, थेरेपी सेशन स्टार्ट करना है और क्लाइंट के साथ जो है वो आपने एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस करनी है। देन आपके पास आता है मॉनिटर और रेलेवेंट प्रोग्रेस। आपने चेक करना है कि क्लाइंट की इम्प्रूवमेंट को आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपने प्लान में मॉडिफिकेशन करनी है अगर तो ज़रूरत हो तब। आपने देखना है अगर क्लाइंट की इम्प्रूवमेंट आई है तो फिर आप ना करें मॉडिफिकेशन, लेकिन अगर क्लाइंट को इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है उस टेक्निक की वजह से, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान में मॉडिफिकेशन कर लेनी है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है एक्टिविटी ग्रेडिंग एंड अडेप्टेशन। अब ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ हैं ताकि क्लाइंट की हेल्प की जाए कि वो अपनी एबिलिटी लेवल के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, ठीक है। ये मेथड थेरेपिस्ट को ये अलाउ करता है कि वो एक्टिविटी को इजी या फिर मुश्किल करे, ठीक है। ये क्लाइंट की एबिलिटीज़ के ऊपर, उसकी पार्टिसिपेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्लाइंट जो है वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो थेरेपिस्ट है वो गोल की सेटिंग करता है, ठीक है। या तो इजी कर देगा या तो फिर उसको मुश्किल बना देगा उसके लिए। एक्टिविटी ग्रेडिंग, एक्टिविटी ग्रेडिंग क्या है? एक्टिविटी ग्रेडिंग का मतलब है क्लाइंट को उसकी एक्टिविटी लेवल को चेंज करना, एक्टिविटी लेवल को, ठीक है, बेस ऑन उसके स्किल्स और उसके प्रोग्रेस, ठीक है। पहले वो टास्क को शुरू शुरू में इजियर देगा, ठीक है। थेरेपिस्ट जो है ईज़ियर टास्क बना के देगा और जैसे-जैसे क्लाइंट की कंडीशन इम्प्रूव हो रही होगी और देखा जाएगा और अगर वो चाहेगा तो चैलेंजिंग बना देना है आपने उसको, ठीक है, क्लाइंट के लिए थोड़ा। अब वेज़ कौन-कौन सी हैं इसको एक्टिविटी ग्रेडिंग के लिए, हम ग्रेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, एक्टिविटी की। पहले तो ये कि जो टाइम एक्टिविटी के लिए रिक्वायर है आपने उसको चेंज करना है। देन आपने जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं उनको चेंज करके, ठीक है, एक्टिविटी ग्रेडिंग करनी होती है। अमाउंट ऑफ़ असिस्टेंस जो है, जो क्लाइंट को चाहिए होता है एक्टिविटी परफ़ॉर्म करते हुए, आपने उसको चेंज कर देना है, ठीक है। पहले अगर आप उसको एक्टिविटी करते हुए ज़्यादा असिस्ट कर रहे हैं, देन आपने जब उसका टास्क थोड़ा मुश्किल की है तो आप करेंगे कि कोशिश करेंगे क्लाइंट को ये इंडिपेंडेंटली करने की, ठीक है। आपने चीज़ों का साइज़ या वेट जो है वो चेंज कर देना है। आपने एक्टिविटी की स्पीड को चेंज कर देना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल शर्ट को बटन अप करना, ठीक है। इसमें ग्रेडिंग स्टेप्स जो इन्वॉल्व होंगे वो हैं, पहले के आपने लार्ज बटन आपने क्लाइंट को देना है, उसकी प्रैक्टिस करेगा वो, ठीक है, बटन बटन अप करने की। फिर आपने क्या करना है, क्लाइंट को एक बटन यूज़ करके प्रैक्टिस करवानी है। फिर आपने ज़्यादा बटन्स देने हैं, ठीक है। उसके उनके साथ प्रैक्टिस करवानी है। फिर आपने पूरी शर्ट को खुद बटन अप करना देना है उनको, ठीक है। तो एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे क्या हो रही है, आहिस्ता-आहिस्ता उसके लिए मुश्किल बनाई जा रही है ताकि वो सीखें और वो खुद इंडिपेंडेंटली करने की कोशिश करें उनको। देन आ जाता है आपके पास एक्टिविटी अडैप्टेशन, मतलब एक्टिविटी या टास्क या जो आपके पास टूल्स या एनवायरनमेंट है उनको मॉडिफाई कर देना ताकि क्लाइंट की लिमिटेशंस के बावजूद भी वो उसको परफॉर्म कर सके, ठीक है। मतलब क्लाइंट अपनी लिमिटेशंस के बावजूद उनको परफॉर्म कर सके। इससे जो है वो आपकी इंडिपेंडेंस बढ़ेगी और सेफ्टी जो है वो क्लाइंट की इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब इस अडैप्ट करने के तरीके कौन-कौन से हैं इस एक्टिविटी को? पहले तो ये कि आपने असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करने हैं। आपने टूल्स को या इक्विपमेंट्स को मॉडिफ़ाई कर देना है, आपने उसके एनवायरनमेंट को चेंज कर देना है। आपने यहाँ पे जो है उसके टास्क को सिम्प्लीफाई करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे जिनके वीक हैंड मसल हैं, उनके लिए पेंसिल ग्रिप यूज़ करना, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं बाहर मुल्कों में जब बच्चे छोटे होते हैं जो चॉपस्टिक्स नहीं यूज़ कर सकते,
अभी, ठीक है? तो उनके लिए एक स्पेशल चॉपस्टिक्स बनाए जाते हैं, जो कि फिंगर में उनको एज़ अ रिंग पहनाए जाते हैं, और वो अपनी फिंगर्स को मूव कर रहे होते हैं, चॉपस्टिक्स को नहीं, ठीक है? तो उसके ज़रिए वो लोग खा रहे होते हैं। लेकिन जब आहिस्ता-आहिस्ता वो बड़े हो रहे होते हैं और वो उस चॉपस्टिक से उनकी उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो जब बड़े होते हैं तो उनको वो चॉपस्टिक्स हटा के उनको दूसरी रियल चॉपस्टिक्स दे दी जाती हैं। अब वहाँ पे उनकी जो दूसरी चॉपस्टिक्स हैं, उनसे उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। अब जब वो दूसरे रियल चॉपस्टिक्स यूज़ करते हैं, तो उनको वो यूज़ करते हुए इतनी मुश्किल नहीं होती, ठीक है? अब वो ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन हम अगर बड़े हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, चूँकि चॉपस्टिक्स नहीं यूज़ की जाती, अगर हम करेंगे तो हमें वैसे ही जैसे छोटे बच्चे को मुश्किल होती है, वैसे ही हमें भी मुश्किल होगी, ठीक है? तो अगर हम दूसरे चॉपस्टिक के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो, और देन उसके बाद सही वाले चॉपस्टिक्स यूज़ करेंगे, तो हमें भी वो डिफ़िकल्टी लेवल हमारा कम हो जाएगा, ठीक है? दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर स्ट्रोक का पेशेंट है, ठीक है? उसके लिए आपने वन हैंड ड्रेसिंग टेक्निक यूज़ करनी होगी, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि एक्टिविटी ग्रेडिंग और एक्टिविटी एडेप्टेशन में डिफरेंस क्या है। एक्टिविटी ग्रेडिंग जो है वो जस्ट आपने डिफ़िकल्टी लेवल को चेंज करना होता है क्लाइंट के लिए, ठीक है? इसमें आपने स्किल्स को ग्रेजुअली इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। आहिस्ता-आहिस्ता आपने उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है, और इसमें जो है किस चीज़ पे फ़ोकस होता है, क्लाइंट की प्रोग्रेस पे फ़ोकस होता है। जबकि एक्टिविटी एडेप्टेशन में जो टास्क या एनवायरनमेंट है उसको चेंज करके क्लाइंट को एक्टिविटी करवाई जाती है। आपने उसकी लिमिटेशंस के बावजूद भी उसके टास्क को पॉसिबल बनाना है, ठीक है? और यहाँ पे जो है वो फ़ोकस होता है उसकी मॉडिफ़िकेशन पे, चीज़ों की मॉडिफ़िकेशन पे, ठीक है? प्रोग्रेस पे नहीं, बल्कि मॉडिफ़िकेशन पे, कि कैसे हम लोग क्लाइंट को इस काबिल बना सकते हैं कि वो उस एक्टिविटी को कर सके या उस टास्क को परफ़ॉर्म कर सके, ठीक है? देन आपके पास टॉपिक आ जाता है थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ, ठीक है? इसका मतलब है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपनी पर्सनैलिटी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रोफेशनल बिहेवियर को यूज़ करते हुए करे, ताकि जो क्लाइंट है, क्लाइंट की थेरेपी के दौरान उसकी हेल्प कर सके, ठीक है? अपने आप को एज़ थेरेप्यूटिक यूज़ आपने यूज़ करना है, ठीक है? मतलब एक एज़ अ रोल मॉडल कह लें यहाँ पे। ये अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो थेरेपिस्ट और क्लाइंट का रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा होता है, ठीक है? वो उसकी हेल्प करता है ट्रीटमेंट के आउटकम को इम्प्रूव करने में। थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट के इम्प्रूवमेंट को या आउटकम लेवल को इम्प्रूव करना चाहता है, ठीक है? अब इसके की एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं कौन-कौन से हैं। सबसे पहले तो ये है कि थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो क्लाइंट की फीलिंग्स और सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करे, ठीक है? जब क्लाइंट बोल रहा है, तो ये बात मतलब अपनी डिफ़िकल्टीज़ कोई भी आपको बता रहा है, ठीक है? तो आपने उसको गौर से समझना है, एम्पैथी आपने करनी है, ठीक है? आपने एक्टिव लिसनिंग करनी है, आपने उसको गौर से सुनना है, जो भी बात वो आपके साथ कर रहा है, आपने उसको फुल अटेंशन देनी है, ठीक है? फुल अटेंशन के साथ आपने उसकी बात समझनी है। आपने प्रोफ़ेशनल कम्युनिकेशन यूज़ करनी है, आपकी लैंग्वेज जो है वो क्लियर, रिस्पेक्टफुल और सपोर्टिव होनी चाहिए क्लाइंट के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उन्हें काम और इंकरेजिंग वे में जो है वो इंस्ट्रक्शंस देनी है, ठीक है? अगर वो आपको कोई चीज़ बोलें कि हम नहीं कर सकते, तो हाइपर होने की बजाय फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपने उनको इनकरेज करना है, ठीक है? उस चीज़ को, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपने जो है वो क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है? उसको आपने सेफ इन्वायरमेंट और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना है, ठीक है? ताकि क्लाइंट जो है वो थेरेपी के दौरान कॉन्फिडेंट फील करे। देन आपके पास होता है इनकरेजमेंट और मोटिवेशन। थेरेपिस्ट क्लाइंट को मोटिवेट करता है कि वो अपनी थेरेपी को कंटिन्यू रखे और गोल्स अचीव करे, ठीक है? अगर तो कहीं पे, क्योंकि ऐसा है ना कि जो क्लाइंट होते हैं, जब उनसे एक चीज़ नहीं होती तो वो वहाँ पे वो लोग हिम्मत हार जाते हैं, उनको लगता है कि शायद मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन जब उनको मोटिवेशन मिलती है, तो वो उस मोटिवेशन को देख के या उससे जो है वो दोबारा ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और जब उनमें कोई इम्प्रूवमेंट आती है, अगर ना भी आए, आपने उनको ऐसे शो करवाना है कि उन पे इम्प्रूवमेंट आ रही है, ठीक है? ताकि जो है, जब आप उनको ये शो करवाएँगे, अगर उनमें इम्प्रूवमेंट ना भी हो, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा दिल लगा के करेंगे, और जो इम्प्रूवमेंट उनमें नहीं आ रही, वो उस वज़ह से आ जाएगी, ठीक है? तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, ठीक है? जो कि एक्टिविटी करने से आपको मना कर देता है, कहता है कि मैंने नहीं करना। तो अगर आप उसको प्रेज़ करेंगे, उसको यहाँ पे इनकरेज करेंगे, तो वो दोबारा ट्राई करेगा अपनी एक्टिविटी को करने के लिए, ठीक है? दूसरी जगह अगर एक बच्चा है जो कि अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेता है और आप उसको प्रेज़ करते हैं, तो अगेन वो जो
क्या करेगा कोशिश नेक्स्ट टाइम कि वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आपको बताए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसकी राइटिंग बहुत गंदी है, लेकिन आप एक दफ़ा राउंड लेते हैं, आप उसको बोलते हैं कि थोड़ा सा अच्छा लिखो, वो उस बात को थोड़ा सा करेगा कि अच्छा मुझे मैम ने प्यार से बोला, मैं अच्छा कर लेता हूँ। वो अगर थोड़ा सा भी अच्छा करता है ना, आप उसको बोलें वाओ आप तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, मुझे तो लगता ही नहीं था कि आप इतना अच्छा कर सकते हैं। तो ये अल्फाज अब उसको बार बार होगा कि मैं जो है वो इतनी अच्छी राइटिंग करूँ कि मैम मुझे देखें और मुझे बार बार जो है वो सब क्लास के सामने अप्रिशिएट करें, मुझे प्रेज़ करें, ठीक है। तो वो उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर जिस बच्चे ने रिफ्यूज़ किया था एक्टिविटी करने से, तो जो थेरेपिस्ट है वो उसको इनकरेज करेगा, उसको फ्रेंडली वे में उसके साथ बात करेगा, ठीक है। और सब्र से जो है वो उसे मोटिवेट करेगा ताकि वो अपनी एक्टिविटी को दोबारा करने के लिए ट्राई करे, ठीक है। अब ये थेरेपेटिक यूज़ ऑफ सेल्फ की एग्जांपल थी यहाँ पे, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। आपका क्या होगा कि यहाँ पे इस टेक्निक को यूज़ करने से थेरेपिस्ट का और क्लाइंट का रिलेशनशिप बिल्ड होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा। क्लाइंट की मोटिवेशन जो है वो इससे इम्प्रूव होगी और थेरेपी में पार्टिसिपेशन उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है सिलेक्टिंग मीनिंगफुल ऑक्यूपेशंस। अब ऐसी एक्टिविटीज़ चूज़ करना जो कि क्लाइंट की डेली लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हो, इंटरेस्टिंग हो और यूज़फुल हो, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ क्लाइंट की हेल्प करती हैं कि वो मोटिवेटेड रहें और एक्टिवली थेरेपी में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। मीनिंगफुल ऑक्यूपेशंस जो है वो होते क्या हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि पर्सन इंजॉय करता है डेली लाइफ में, वो उसको करे, ठीक है, या वो उसको करना चाहता है, ठीक है। या लाइक हम लोग उससे पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें जो आप एक टाइम में इंजॉय करते थे, ठीक है, हम वो एक्टिविटीज़ उनको करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। उसे जो है वो एक्टिविटीज़ वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आप उससे कोई भी ऐसी एक्टिविटी उठा के कर लें जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आपने उसकी एक्टिविटीज़ वो करवानी है जिसको वो करने के लिए विलिंग है, जिसमें जज्बा है उसके अंदर करने का, ठीक है। जैसे कि सेल्फ केयर हो गई, वर्क हो गया, स्कूल टास्क हो गया, ठीक है, रोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब काम होगा हमारा। थेरेपिस्ट को उस किस बेस पे ये ऑक्यूपेशंस जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। पहले सबसे पहले ये आ जाता है कि थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट से एक्टिविटीज़ जो उसे पसंद है या करना चाहता है, ठीक है, वो जो एक्टिविटीज़ वो करना चाहता हो वो पूछेगा, ठीक है। वो चीज़ें जो वो इंजॉय करता था, ये सारी चीज़ें पूछेगा। फॉर एग्जांपल बच्चा में भी आपने एक बच्चे से पूछा उसको क्या पसंद है, वो कहे कि मुझे ड्राइंग्स पसंद है, ये ब्लॉक्स के साथ खेलना पसंद है, ठीक है। तो आप उसी की बेस पे उसकी एक्टिविटी जो है वो करेंगे डिज़ाइन। फिर आपने क्लाइंट के रोल को देखा है, ठीक है, जो लाइफ में है उसका, उस रोल को आपने देखना है, ठीक है। जैसे कि वो क्या है, स्टूडेंट है, पेरेंट है, वर्कर है, या फिर वो ओल्डर एडल्ट है, ठीक है। इन रोल्स की बेस पे आपने जो है वो एक्टिविटीज़ की चूज़ करनी है, सिलेक्शन करनी है। देन आपकी वजह है कि थेरेपिस्ट एवेलुएट करेगा कि क्लाइंट क्या कर सकता है, ठीक है, और क्या नहीं, और उनकी एबिलिटीज़ की बेस पे जो है वो एक्टिविटीज़ मैच करके सिलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके माहौल को या एनवायरनमेंट को, ठीक है, उसके होम, स्कूल, वर्क प्लेस, इन चीज़ों की बेस पे जो है वो एक्टिविटी सिलेक्ट की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर एक पेडियाट्रिक क्लाइंट है, ठीक है, बच्चा है जिसे कलरिंग करना पसंद है, ठीक है, वो ड्राइंग या शेप्स को कट करके प्रैक्टिस करेगा ताकि उसकी मोटर स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हों, ठीक है। अब देन ऐसा अगर आपके पास एक ओल्डर एडल्ट है, ठीक है, उसके लिए हम कौन सी एक्टिविटीज़, गार्डनिंग हो गई है, कपड़े फोल्ड करना होगी ताकि उससे जो है उनकी डेली फंक्शनिंग जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन बेसिक्स, सोप नोट्स, SOAP, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, डॉक्यूमेंटेशन। अब ये थेरेपिस्ट की हेल्प करता है कि वो क्लाइंट की कंडीशन, उसकी ट्रीटमेंट और प्रोग्रेस को ड्यूरिंग थेरेपी रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ बातचीत करें, ठीक है, ताकि उनको हेल्प मिलती रहे, ठीक है। आपने बाकियों के साथ भी साथ कम्युनिकेशन करती रहनी होती है। अब SOAP, ठीक है, सोप जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है जो कि थेरेपिस्ट नोट्स लिखने के लिए यूज़ करता है, ठीक है। S4 आपका आ जाता है सब्जेक्टिव, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट या केयर गिवर जो है रिपोर्ट करता है, मतलब कि थेरेपिस्ट को जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट की तरफ से या केयर गिवर की तरफ से मिल रही है वो, ठीक है।
देन आ जाता है आपके पास जैसे पेशेंट रिपोर्ट करता है कि राइटिंग के वक़्त उसके राइट हैंड में जो है वो पेन होता है, ठीक है? ये आ गया आपके पास एग्ज़ाम्पल। अब ऑब्जेक्टिव क्या है उसमें वो मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन जो कि थेरेपिस्ट कलेक्ट करता है क्लाइंट से या केयरगिवर से, ठीक है? एग्ज़ाम्पल अ, जैसे है कि ऑब्ज़र्व क्लाइंट ने जो है वो थेरेपिस्ट ने जो है वो ऑब्ज़र्व किया है कि क्लाइंट ने 10 मिनट्स के लिए एक्टिविटी की और उसके दौरान उसे मिनिमल असिस्टेंस रिक्वायर थी, ठीक है? अब असेसमेंट क्या आ जाता है इसमें ए फॉर असेसमेंट थेरेपिस्ट की क्लाइंट के परफॉर्मेंस के बारे में प्रोफेशनल इंटरप्रिटेशन ठीक है एग्जांपल उसने असेसमेंट से क्लाइंट की परफॉर्मेंस को देखा ठीक है कि उसकी हैंड कोऑर्डिनेशन में इम्प्रूवमेंट शो हो रही है ठीक है अब अ, अभी भी जो है लेकिन यहाँ पे अभी भी उसकी जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो वहाँ पे उसकी डिफ़िकल्टी है ठीक है ये क्लाइंट ने एक इंटरप्रिटेशन की है उसको एक्टिविटी को या असेसमेंट को लेके ठीक है कि परफॉर्मेंस उसकी कोऑर्डिनेशन उसकी जो है इम्प्रूव हुई है लेकिन उसकी जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो अभी भी वहाँ पे उसकी डिफ़िकल्टी है ठीक है पी प्लान इसमें हम जो है वो फ्यूचर ट्रीटमेंट प्लान करेंगे ठीक है फॉर एग्जांपल जैसे इसी एग्जांपल में हैंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे और राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो नेक्स्ट सेशन में करवाएंगे इनको क्लाइंट को हम ठीक है इससे हम क्लाइंट की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी जो है वो क्लाइंट की प्रोग्रेस हो चुकी है सोप से प्लान में ठीक है अब आ जाता है फ्यूचर थेरेपी सेशन जो है वो प्लान होते हैं इसमें ठीक है हम इसमें प्लान कर सकते हैं हेल्थ केयर टीम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं लीगल और प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपके पास सुपरवाइज ट्रीटमेंट प्लानिंग प्रैक्टिस इसका मतलब है कि स्टूडेंट या बिगनर्स जो है वो थेरेपिस्ट जो हैं वो ट्रीटमेंट प्लान डेवलप करेगा ठीक है जो आपके पास बिगनर थेरेपिस्ट है वो ठीक है ट्रीटमेंट प्लान डेवलप करेगा एक एक्सपीरियंस्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की सुपरविजन और गाइडेंस में ठीक है खुद से नहीं बल्कि गाइडेंस में ठीक है इससे इनकी हेल्प होती है कि कैसे एक थेरेपी को सेफली और इफ़ेक्टिवली प्लान करें ठीक है किसकी हेल्प होती है जो न्यू बिगिनर या स्टूडेंट आया है थेरेपिस्ट ठीक है उसकी अब इससे सुपरविजन से ये इंश्योर होता है कि ट्रीटमेंट प्लान जो है वो आपका अप्रोप्रिएट हो एथिकल हो और क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल हो ठीक है इसका पर्पस क्या है कि ये स्टूडेंट की हेल्प करता है कि वो क्लिनिकल सेटिंग में थ्योरेटिकल नॉलेज अप्लाई करें करेक्ट ट्रीटमेंट प्लानिंग मेथड्स को लर्न करे ठीक है एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट से फीडबैक रिसीव करता है ठीक है और क्लिनिकल डिसीजंस मेकिंग स्किल्स जो है वो उससे उसकी इम्प्रूव होती हैं ठीक है यहाँ पे और क्या होता है मज़ीद पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर करता है ठीक है जो थेरेपिस्ट है इसमें जो स्टेप्स आ जाते हैं उसमें है कि इसके भी सेम स्टेप्स हैं ठीक है पहले आपने क्लाइंट की असेसमेंट करनी है इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन वगैरह देन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है देन आपने सेट गोल्स करना है ठीक है इंटरवेंशन को प्लान करना है देन आपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना है फिर आपने रिव्यू या मॉडिफिकेशन करनी है ठीक है फॉर एग्जांपल चाइल्ड के हैंड मसल्स वीक हैं तो स्टूडेंट ट्रीटमेंट प्लान करता है अंडर सुपरविजन ऑफ थेरेपिस्ट एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट के प्ले विद क्ले हैंड स्ट्रेंथिंग के लिए ठीक है हैंड स्ट्रेंथिंग के लिए उसने कहा कि जो चाइल्ड है उसको क्ले के साथ खेलना है ठीक है उसको कटिंग की प्रैक्टिस करनी है सीजर्स के साथ ठीक है और उसने जो है वो ट्रेसिंग करनी है और ड्राइंग करनी है फाइन मोटर स्किल्स के लिए ठीक है अब सुपरवाइज़र जो है वो यहाँ पे क्या काम करेगा वो चेक करेगा कि आया ये एक्टिविटी जो है वो उस क्लाइंट के लिए सेफ अप्रोप्रिएट और गोल ओरिएंटेड है या नहीं है ठीक है ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी